आज हम बात करेंगे पेगासस के बारे में। इसके बारे में आसान भाषा में जानेंगे। मैं आपको विथ फैक्ट एंड फिगर्स आर्टिकल्स आपको ये समझने की कोशिश करूंगा कि पेगासस क्या है। मोदी गवर्नमेंट के ऊपर इसका भी आरोप लग रहा है कि उन्होंने इसकी मदद से जो दूसरे बड़े बड़े लोग हैं, उनमें से राहुल गांधी जी हैं और बहुत सारे रिपोर्टर्स हैं, मीडिया हाउस हैं, तो उन लोगों की ये जासूसी करवाई गई, ये आरोप लग रहे हैं। तो ये जांच का विषय है, इस पे हम कुछ नहीं कहेंगे, इस पे हम डिस्कशन नहीं करेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली ये होता क्या है पेगासस, ये कैसे जासूसी करता है आपकी। ओके, अगर हम पेगासस वर्ड को हम सर्च करें इंटरनेट में तो हमें ये कुछ इस तरह का जवाब देता है। ओके, सिर्फ अगर पेगासस को हम सर्च करें, कवि की उमंग। ओके, ये कह रहा है कि पेगासस इज ए माइथिकल विंग्ड डिवाइन हॉर्स, मतलब एक घोड़ा होता है जिसमें पंख लगे हुए होते हैं। तो रियल लाइफ में तो आपने कभी देखा नहीं होगा इस तरह का घोड़ा, लेकिन ये कहानियों में होता है। किससे कहानियों में? ये जो कहानियां हैं ये ग्रीक की जो माइथोलॉजी स्टोरीज हैं उसमें ये ज़्यादातर इसकी कल्पना की जाती है, वहां पर ये लिखी गई है। तो आज हम उसकी बात क्यों कर रहे हैं? आज हम उसकी बात इसलिए कर रहे हैं कि ये एक सॉफ्टवेयर का नाम भी है। सॉफ्टवेयर क्या होता है? एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो एक स्पेसिफिक काम के लिए बनाया जाता है। ओके, वायरस का नाम आपने सुना होगा। वायरस क्या करता है कि आपके कंप्यूटर में गड़बड़ी करने के लिए तैयार किया जाता है। वो भी एक तरह का प्रोग्राम है, एक तरह का सॉफ्टवेयर है, लेकिन वो आपके कंप्यूटर में गड़बड़ी के लिए बनाया जाता है, वो क्रिएटिव टास्क के लिए नहीं है। ओके, जैसे कि एक सॉफ्टवेयर हो गया जिसमें आप इमेज बना रहे हो, एक सॉफ्टवेयर हो गया जिसमें आप लेटर लिख रहे हो, उसी तरह का एक सॉफ्टवेयर है जो आपके कंप्यूटर को खराब करता है, वो है वायरस। और एक है स्पाईवेयर। हम यहां सर्च करते हैं व्हाट इज स्पाईवेयर। ओके, तो ये हमें क्या जवाब देता है? सॉफ्टवेयर दैट एनेबल्स ए यूजर टू ऑब्टेन convert information about another's computer activities by transmitting data convertly from their hard drive. ओके, इसको मैं आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं। ये एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है जो आपके मोबाइल हो या तो कंप्यूटर, उसमें छुप के बैठता है और उसको जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो भेजता है उसके ओनर के पास, जिसको वो चाहिए। ओके, जैसे कि अगर एग्जांपल ले लें तो आपकी व्हाट्सएप का डाटा पढ़ लेता है, आप जो मैसेज कर रहे हो मोबाइल से उसको पढ़ लेता है, आप किसी को कॉल कर रहे हो तो उसको पढ़ लेता है। तो क्या ये चीज़ें इतनी आसान हैं? जो व्हाट्सएप कंपनी है या तो जो फेसबुक है या तो जो मैसेजिंग वाला कंपनी है या तो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम जिसने बनाया है गूगल, ओके, या तो मान लीजिए एप्पल का मोबाइल है, तो जो भी सॉफ्टवेयर बना रहे हैं वो इस तरह से बनाए हुए होते हैं कि वो सिक्योर्ड होता है। यही तो प्लस पॉइंट है। ओके, और आईफोन की बात करें तो ज़्यादा सिक्योर है, इसलिए ज़्यादा पैसा लेता है। तो फिर ये सब कैसे कर लेते हैं? देखिए, कितना भी आप सिक्योर वाला बनाओ उसमें लूप होल तो होते ही हैं। वो लूप होल जो कि जिसने बनाया है उसको भी पता नहीं है, क्योंकि अगर उसको पता होता तो वो बंद कर देता। ऐसे मान के चलो कि आपके घर में चूहे घुस रहे हैं, तो कहां से घुस रहे हैं वो अगर होल आपको पता होता तो आप उसको बंद कर देते। आपको पता नहीं है इसलिए चूहा घुस जा रहा है वहां से, उसको पता है कि कहां से घुसना है, राइट। उसी तरह से अगर हम व्हाट्सएप की बात करें तो ये व्हाट्सएप सिग्नल जैसे आप ये दावा करते हैं कि ये एंड टू एंड एनक्रिप्टेड होते हैं, मतलब आप जो मैसेज भेज रहे हो और जिसको मिल रहा है, इन दोनों के अलावा व्हाट्सएप भी नहीं पढ़ सकता है मैसेज को। ये व्हाट्सएप का दावा है, लेकिन ये स्पाईवेयर उसको पढ़ लेता है। कैसे? पहले क्या होता था कि एक लिंक आता था, आपको उसको क्लिक करने पर वो एक्टिवेट हो जाता था स्पाईवेयर। कोई भी अगर स्पाईवेयर की बात करें तो जनरली ऐसा होता है, आप अगर कहीं कुछ क्लिक नहीं कर रहे हो तो स्पाईवेयर एक्टिवेट नहीं होगा। ठीक है, ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर हम पेगासस की बात करें तो किसी लिंक को क्लिक किए बगैर भी ये अपने आप को इंस्टॉल कर लेता है, ये लोगों का कहना है। लेकिन क्या ये पॉसिबल है? हो सकता है,
लेकिन आपके इंफॉर्मेशन के बिना, आपके एक्सेप्ट किए बिना, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम्स अपने आप को इतना मतलब सिक्योर बनाते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन होता क्या है, मान लीजिए किसी ने कोई इमेज भेजा है, तो एक फोटो तो है, तो हम देख लिए, जबकि जब वो फोटो ओपन हुआ उसी टाइम पे एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया। ओके, एवरीथिंग इज पॉसिबल। जब आप टैलेंटेड हो और अपने टैलेंट को आप प्रोग्राम में इस्तेमाल करते हो सॉफ्टवेयर बनाने में, तो आप उसी तरह का सॉफ्टवेयर बनाते हो। तो ये पेगासस कर क्या सकता है, ये आपकी फोन की सारे डाटा ले सकता है और आपके फोन को ऑपरेट भी कर सकता है। यही कहना है लोगों का। ओके, मतलब अगर आपका फोन आपके पास है, भले आप कैमरा ऑन नहीं किए हो, लेकिन वो खुद से कैमरा ऑन करके फोटोज और वीडियोस ले सकता है। आपकी फोन आपके पास है, आप किसी से बात कर रहे हो, तो आपकी कॉल को वो रिकॉर्डिंग भी कर सकता है। ओके, सो इस सॉफ्टवेयर को बनाया किसने? इजराइल की एक कंपनी है जिसने इस सॉफ्टवेयर को बनाया है, और इस सॉफ्टवेयर को इसलिए बनाया गया था सुरक्षा के इस्तेमाल के लिए। देश के पास उनके जो भी या तो राइवलरी कह लीजिए, या तो इंटरनल सिक्योरिटी, या तो एक्सटर्नल सिक्योरिटी, किसी आतंकवादी की गतिविधि को लक्ष्य करना है, ऐसी ताकतें जो उस देश को ख़त्म करने में लगे हैं, राइट। सो उन सारे ताकतों की जानकारी रखने के लिए ये स्पाईवेयर को बनाया गया था, ऐसा कहा जा रहा है। इसलिए इसको किसी भी देश का जो सरकार है वही खरीद सकता है, कोई आम आदमी इस सॉफ्टवेयर को नहीं खरीद सकता। ओके, सो किसी भी देश के सरकार इसको खरीद सकते हैं, और बहुत सारे देश ऐसे हैं जो इसको खरीदे हुए हैं, इसको यूज भी करते हैं, राइट। तो क्या ये जो पेगासस है ये हमारे मोबाइल में भी हो सकता है? क्या हमारी भी जांच हो सकती है? हो सकता है, अगर आप उस टाइप के इंसान हैं जो उस दायरे में आते हो कि आपका कोई आपके पीछे कोई स्पाई लगा है। देखिए, स्पाई लगाना कोई आज की बात नहीं है, ये सदियों से चला आ रहा है। जिस टाइम पे ये कंप्यूटर वगैरह नहीं था, सॉफ्टवेयर नहीं था, उस टाइम पे भी स्पाई थे। एक देश के स्पाई दूसरे देश में जाके डाटा कलेक्ट करके लेके आते हैं, ठीक है। आज क्योंकि कंप्यूटर का जमाना है तो ये कंप्यूटराइज किया जा रहा है। ओके, तो ये एक स्पाईवेयर का नाम है पेगासस। इस तरह से बहुत सारे स्पाईवेयर मार्केट में अभी भी हैं, आपके फोन में भी हो सकते हैं स्पाईवेयर्स, राइट, और वो आपके डाटा चुरा सकते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप क्या यूज करते हो, किस टाइप के आप एप्लीकेशंस यूज करते हो। अगर आप फ्री वाले चीज़ें इस्तेमाल करने में आपको मज़ा आता है, जैसे कि फ्री के मूवीज़ हो गया, मूवी आपको जिस कंपनी का है उस कंपनी को पे करना होता है और आप देख सकते हो, चाहे वो नेटफ्लिक्स हो, अमेजोन हो, कोई भी ऑनलाइन वेबसाइट हो। लेकिन ये सारे फ्री में भी मिल जाते हैं और आपको पता है कहाँ से डाउनलोड करना है और आप जाके डाउनलोड कर लेते हो कि भाई मुझे फ्री में मिल गया। लेकिन क्या आपको पता है, जब आप वो मूवी देख रहे हो तो उस टाइम पे हो सकता है एक सॉफ्टवेयर आपके नॉलेज के बगैर आपके उस डिवाइस में, जो कंप्यूटर या मोबाइल है, उस पर इंस्टॉल हो रहा हो, वो अपना काम कर रहा हो। तो आपने मूवी तो देख ली, मूवी तो डिलीट कर ली, लेकिन फिर भी वो सॉफ्टवेयर रहेगा। ज़्यादातर अगर स्पाईवेयर की हम बात करें तो जब हम अपनी मोबाइल को फैक्ट्री रीसेट कर लेते हैं तो उससे सब कुछ हट जाता है, राइट। फोटो वगैरह भी हट जाता है, तो उसमें वो स्पाईवेयर भी हट जाता है। लेकिन पेगासस की ये क्वालिटी है कि ये हटता ही नहीं। अगर आप फैक्ट्री रीसेट करते हो तब भी नहीं हटता। पता नहीं ये कहाँ स्टोर करके रखता है, क्योंकि उतना दिमाग अगर हम में होता, या तो वो अपनी क्लैरिटी देते कि वो कैसा कर रहे हैं, तो बाकी लोग तो उसका तोड़ निकाल लेंगे। इसलिए वो अपना कैसे कर रहे हैं, क्या कर रही हैं, तो लोगों को बताएंगे नहीं। ये एक अंदाजा करना है, सब अपने हिसाब से, अपने नॉलेज के हिसाब से अंदाजा कर लगा रहे हैं कि कैसे होता होगा। तो हमारे मोबाइल हो, कंप्यूटर, उसमें दो चीज़ें होती है। एक है परमानेंट मेमोरी, जो मोबाइल स्विच ऑफ करने के बाद भी जहाँ पर स्टोर होता है, और एक है टेम्पोररी मेमोरी, जिसमें जब हम काम करते हैं, जब मोबाइल को ऑन करते हैं, तब उसमें लोड होता है। तो पेगासस हमेशा आपकी टेम्पररी मेमोरी में रहता है, लेकिन जब आप फोन ऑफ करो तब भी वो परमानेंट मेमोरी में नहीं जाता, क्योंकि अगर परमानेंट मेमोरी में वो जाता होता तो आप जब फैक्ट्री रीसेट करते हो तो हट जाता।
लेकिन ये फैक्ट्री रीसेट करने पर भी नहीं हटता है। तो ये कहाँ रखता, उसी को पता है। ओके, और ये इस तरह का सॉफ्टवेयर है कि ऐसा कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं जिसको ये क्रैक नहीं कर पा रहा है। किस टाइप का भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, आज दुनिया में जितने सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे कि हमारे फ़ोन में एंड्रॉयड है, वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, राइट। सो कैसा भी ऑपरेटिंग सिस्टम ये सब में घुस जा रहा है। ओके, तो पेगासस से अपने आप को बचाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। हाँ, आप एक तरीके से बचा सकते हो अगर आप अपने पास डिवाइस नहीं रखते हो, आपके पास लैपटॉप नहीं है, मोबाइल नहीं है, कुछ भी नहीं रख रहे हो, तब पॉसिबल है। जब आपके पास डिवाइस है ही नहीं तो पेगासस कहाँ से आएगा? पेगासस तो उसी में है ना, वो आपके शरीर में तो नहीं घुसेगा बाकी जो वायरस की तरह, वो किसी डिवाइस में रहेगा, राइट। सो अगर आप डिवाइस अपने पास नहीं रख रहे हो तो सिक्योर्ड हो। डिवाइस है तो जैसे कि मैंने कहा कि ऐसा भी कहा जा रहा है कि अगर आप उससे कॉल नहीं कर रहे हो फ़ोन से, और फ़ोन आपको आपके जेब में है या तो आपके पास है, तो आप जो डायरेक्टली बात कर रहे हो किसी से उसको भी रिकॉर्ड कर सकता है। फ़ोन के कैमरा को ऑन करके वो वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकता है, फोटो भी क्लिक कर सकता है। आपके फ़ोन की पूरी कंट्रोल उसके पास है, ऐसे मान के चलिए। ओके, सो मेरे ख्याल से पेगासस के बारे में आसान भाषा में मैं जो आपको समझाना चाहता था आप ये समझ गए होंगे। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हो तो फेसबुक पेज को लाइक करिए। थैंक यू।